समंदर में डूबे हुए शहरों से लेकर बड़े बड़े क्रिएचर तक, जमीन में दफन खजाने से लेकर अजीब व गरीब डिस्कवरीज तक, साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को अब तक दुनिया में दर्जनों ऐसी चीजें मिल चुकी है जो पूरी दुनिया को हैरत और तरह तरह के सवालात में डाल देती। हमारी दुनिया अनगिनत मिस्ट्रीज और बेशुमार राजों से भरी पड़ी है। हमारी धरती पर कुछ ऐसी मिस्टीरियस और रहस्यमय जगह और दरवाजे भी मौजूद है जिन्हें देखकर साइंटिस्ट और रिसर्चर्स का ये मानना है कि ये कोई आम जगह या दरवाजे नहीं बल्कि ये दूसरी दुनिया में जाने का जरिया हो सकते हैं, जिनकी मौजूदगी इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि आज से हजारों साल पहले जमीन पर बसने वाले लोग स्टारगेट टेक्नोलॉजी या किसी एक्टिव पोर्टल से दूसरी दुनिया में बसने वाले एलियन से सदियों पहले ही मिल चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम ऐसे मिस्टीरियस जगह और दरवाजों के बारे में जानेंगे जो शायद दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना और प्लीज हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। स्टारगेट एक ऐसा पोर्टल होता है जिसके जरिए दूसरे प्लैनेट में जाया जा सकता है। इस कंसेप्ट को मार्वल की डॉक्टर स्ट्रेंज वाली मूवी में दिखाया गया है। इसमें बताया गया है कि एक हीरो कैसे एक पोर्टल के जरिए अपनी जमीन से स्पेस में मौजूद किसी भी प्लैनेट पर आ जा सकता है। लेकिन क्या रियल लाइफ में ऐसा मुमकिन है? क्या ऐसे स्टारगेट या किसी दूसरी जगह पर ले जाने वाले एक्टिव पोर्टल अभी भी जमीन पर मौजूद हो? दुनिया भर में सैकड़ों एलियन रिसर्चर्स का मानना है कि दूसरे प्लैनेट पर आज भी एलियंस मौजूद है। पुराने वक्त से ही हमें ऐसे लोगों के बारे में कहानियां बताई जाती है जो लोग टेक्नोलॉजी में हमसे कई गुना ज्यादा एडवांस थे। वो स्टारगेट या पोर्टल के जरिए दूसरी दुनिया में आया जाया करते थे। ये स्टारगेट हमारे पूर्वजों का सिर्फ ख्याल ही था या वो सच में इन स्टारगेट या किसी ऐसे पोर्टल के बारे में जानते थे, या शायद वो हमारे लिए इन मिस्टीरियस जगहों को सबूत के तौर पर छोड़ गए हो जो किसी न किसी तरह की कहानियों में मौजूद है। ये बात है 2013 की, जब इटली से ताल्लुक रखने वाले कुछ रिसर्चर्स तुर्की के शहर इस्तांबुल में हेराक्लियोस के खंडरात में रिसर्च कर रहे थे। रिसर्च के दौरान उन्हें इंतहाई मिस्टीरियस और खौफनाक गार मिला जिसे ग्रीक के लोग दोजक कहकर बुलाते हैं। गार का यह हिस्सा आज के वक्त में बस कुछ ईंटों का बना हुआ है। इसे फ्लोटिनम कहा जाता है, यानी फ्लोटो का गेट, जो कि जमीन के लोगों का दूसरी दुनिया के लोगों से संपर्क करवाने का एक जरिया था। कई कहानियों में ऐसे गेट का जिक्र मिलता है जो दूसरी दुनिया में जाकर खुलते हैं। ये गेट्स न सिर्फ जमीन की हदों के बाहर खुलते थे बल्कि स्पेस और टाइम से भी बाहर निकल जाने का रास्ता बताया करते थे। रिसर्चर्स की टीम के मुताबिक इस्तांबुल में मौजूद इस गार को देखकर ये लगता है कि शायद ये उस दौर के स्टारगेट टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई कोई जगह हो सकती है जहां लोग दूसरी दुनिया में आते जाते होंगे। इसके अलावा पेरू में मौजूद माचू पिचू में एंडस माउंटेन पर एक ऐसी रहस्यमय खंडर मौजूद है। रिसर्चर्स का मानना है कि आज से तकरीबन 500 साल पहले वहाँ एक महल था और इस महल के पास 3 चौकोर खिड़कियों वाला एक मंदिर था। इस मंदिर को टेम्पल ऑफ 3 विंडोज कहा जाता है। तारीख की किताबों के मुताबिक कहा जाता है कि यहाँ कई अनोखे किस्म की घटनाएं देखने को मिलती है, जैसा कि मंदिर की इन 3 खिड़कियों के जरिए कुछ लोग जमीन पर आया करते थे और वहाँ के लोगों ने इन खिड़कियों से अजीब व गरीब रोशनियों को भी देखने का दावा किया है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि वहाँ एलियन जैसी किसी क्रिएचर का कोई कनेक्शन रहा हो? इतना ही नहीं, ऐसे टी शेप के दरवाजे हमें साउथर्न एरियाज में देखने को मिलते हैं जो कि बहुत ही रहस्यमय है, जिन्हें गेट ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। इसके अलावा एंडस माउंटेन की ऊंचाइयों पर एक टी शेप का दरवाजा है जिसे डोरवे ऑफ अमर मोरे कहा जाता है। कुछ रिसर्चर्स का यह मानना है कि डोरवे ऑफ अमर मोरे एक एक्टिव पोर्टल है जो लोगों को इस दुनिया के अंदर और बाहर दोनों तरफ भेजता है, जो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि किसी दौर में इंसानों ने स्टारगेट या ऐसे कोई पोर्टल देखे हैं जिनके जरिए एलियंस हमारी धरती पर आया करते थे। लेकिन क्या वाकई इन्हीं पोर्टल के जरिए एलियंस या कोई और मखलूक आई होगी? यह आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। लेकिन इस हैरान कर देने वाली मिस्ट्री पर साइंटिस्ट और रिसर्चर आज भी रिसर्च कर रहे हैं और अपनी अपनी थ्योरी दे रहे हैं। स्टारगेट या किसी दूसरी दुनिया में ले जाने वाले पोर्टल का ख्याल जुलाई 1935 से शुरू होता है, जब प्रिंसटन न्यू जर्सी में दुनिया के सबसे मशहूर साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन और उनके कलीग नाथन रोजन ने मिलकर इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस डिजिटली में एक नया आइडिया पब्लिश किया जिसे आइंस्टाइन रोजन ब्रिज थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इस आइडिया में उन्होंने बताया कि स्पेस में दूर की जगहों को जोड़ने वाले इन रास्तों को वर्म होल कहा जाता है। इस थ्योरी ने दुनिया भर के रिसर्चर्स को तरह तरह के सवालात में डाल दिया था। इस थ्योरी के मुताबिक स्पेस में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वर्म होल का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वर्म होल अभी तक सिर्फ एक थ्योरी है और इस टेक्नोलॉजी में बहुत सारे चैलेंज भी है। साल 1991 में कुछ साइंटिस्ट ने ओल्डबर्ग यूनिवर्सिटी में एक पेपर पब्लिश किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि वर्म होल स्पेस में पहले से ही मौजूद है। उनकी थ्योरी के मुताबिक बिग बैंग की हलचल ने न सिर्फ करोड़ों प्लैनेट बनाए बल्कि ब्रह्मांड के पैदा होने से छोटे वर्म होल भी पैदा हो गए। बिग बैंग के दौरान स्पेस टाइम आपस में मिक्स होकर फैल और सिकुड़ रहा था और इसी दौरान मिनी वर्म होल्स वजूद में आ गए। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स का मानना है कि जमीन पर मौजूद स्टार गेट्स स्पेस में जाने के वो शॉर्टकट हो सकते हैं जिनके जरिए लोग दूसरी दुनिया के जमीन पर आया करते थे।
इस बात में कोई शक नहीं कि हमसे पहले जमीन पर बसने वाली एशियन सिविलाइजेशन हमसे कई गुना ज्यादा ज़हीन और एडवांस थी। तो ये भी हो सकता है कि वो स्टारगेट्स के बारे में जानते होंगे। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स का ये मानना है कि सिर्फ अमर मोरे जैसी जगहों पर ही सिर्फ स्टारगेट नहीं थे, बल्कि आज भी जमीन पर ऐसी बेशुमार जगह पाई जाती है जहाँ पर एक्टिव पोर्टल या स्टारगेट्स मौजूद हो सकते हैं, जिनके जरिए लोग आज भी दूसरी दुनिया में जा सकते हैं। इसी तरह सरगेसो महासागर भी इसी तरह की बेशुमार मिस्ट्रीज से भरा हुआ है। ये महासागर नॉर्थ अटलांटिक ओशन के बीच में मौजूद है, जो 1 करोड़ 30 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है। यहाँ पर अनगिनत हैरत अंगेज वाकयात हुए हैं, जिसकी वजह से इस समुंदर को सी ऑफ लास्ट शिप, द क्लेम ऑफ डेथ और द सी ऑफ फियर जैसे नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इस एरिया में कोई समुद्री जहाज जाता है तो कभी वापस नहीं आता। इस वजह से साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को लगता है कि हो सकता है कि यहाँ कोई एक्टिव पोर्टल मौजूद हो, जिसमें समुद्री जहाज फंसकर कभी वापस नहीं आते। इसके अलावा बर्मुडा ट्रायंगल को भी दुनिया का सबसे खतरनाक जोन माना जाता है, जो हजारों शिप्स को अपने अंदर समा चुका है। इसके बारे में भी यही शक है कि हो सकता है कि यहाँ पर भी कोई एक्टिव पोर्टल या दूसरी दुनिया का दरवाजा मौजूद हो, जहाँ जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। इसी के साथ साथ लेक मिशिगन भी एक ऐसी ही जगह है जहाँ काफी रहस्यमय वाकयात होते हैं, जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि समुद्र के इन काले अंधेरों के नीचे हो सकता है कुछ ऐसे स्टारगेट मौजूद हो जो दूसरी दुनिया की तरफ खुलते हो। खुशनसीबी से जो लोग इस जगह से बचकर आए हैं, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया है कि उन्हें भी कुछ ऐसी चीजें दिखी है जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, जैसे नीली सफेद रोशनी का चमकना और एलियन जैसी अजीबोगरीब चीज का दिखाई देना। क्या ये सब घटनाएं इस बात का सबूत है कि क्या वाकई हमारी जमीन पर दूसरी दुनिया के रास्ते मौजूद है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी तरह की नॉलेजेबल और मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।